उस चैप्टर का नाम जिसे हमें आज पढ़ना है, क्लास 11 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये जो पेरियोडिसिटी है बात बाद में करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे हम लोग, और उसके भी पहले और क्या बात होगी वो भी सुन लीजिए। हमें पेरियोडिक टेबल को करना पड़ेगा स्टडी, और इसमें जिस तरह की चीज हम लोग आज पढ़ेंगे वो आपने जरूर पहले कभी ना कभी देखा होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छा रखिएगा। ध्यान से देखना, बातचीत शुरू करते हैं, बाकी कहानी चलती रहेगी। क्या नाम बताया बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये रहा नाम। इतना लंबा है ना, ये तो 2 लाइन में लिखा है, थोड़ा छोटा थोड़ा नाटा दिख रहा है, वरना 1 लाइन में लिखो तो आपको अमिताभ बच्चन सोए हुए दिखेंगे, है ना। 7 फीट 6 इंच, तकरीबन 7.5 फीट के आसपास की बात हम लोग कर रहे होंगे, जाने दीजिए। अब इसमें इसकी शुरुआत कैसे की जाती है, इसके हिस्ट्री से ना। आपको जो पुराने केमिस्ट थे जिन्होंने पेरियोडिक टेबल के बारे में बताया, उनके बेसिक हिस्टोरिकल एरिया, वो सब पहले देखना होता है। आपके बुक में भी वही लिखा होगा, बट आज की शुरुआत मैं हिस्ट्री से नहीं करने वाला हूँ। थोड़ा बोरिंग है, और थोड़ा नहीं बहुत बोरिंग है, तो वहां बेमतलब अभी टाइम तुरंत नहीं लगाएंगे हम लोग। अभी सीधे हम लोग इसके मेन हिस्से में आएंगे, पेरियोडिक टेबल की बात होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है पेरियोडिक टेबल को लेकर के। सिर्फ आपको इतना तो पता होगा कि पेरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। बस इससे ज्यादा मुझे आपसे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। बाकी सारी बातियां नोट करने की भी कोई बात ही नहीं होगी जब तक बोर्ड ना भर जाए। ओके, चलिए। ठीक है राज, ठीक है राज, दोनों राज एक साथ बैठे हैं आज, सिर्फ थोड़ा डायगोनल है, देख लो अच्छे से। और आपको मैंने पहले में पहचान ही नहीं पाया, आपने दाढ़ी हटा दी है इसलिए पहचान ही नहीं पाया, मुझे लगा कोई और है। चलो ध्यान देना बच्चों, प्लीज प्लीज ध्यान देना। इसमें हम लोग सबसे पहले आज जिस चीज को देखने जा रहे हैं वो है कि आप इस हेडिंग को साइड में रखो कहीं, छोटा सा बना करके, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, या हो सकेगा तो मैं भी डिलीट कर दूंगा इसको। आप बस ध्यान दीजिए पेरियोडिक टेबल पर, सारी ताकत सारी जुगत झोंक दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं 19 वर्टिकल लाइंस खींच रहा हूं, ओके। 1 2 3 4 5 6, टेढ़ा तो हो रहा होगा थोड़ा, अच्छा होने दो कोई बात नहीं। 7 8 9 10, 10 में इतनी सारी जगह चली गई, 19 कैसे होंगी, 11 12, और क्या थोड़ी सी जगह निकाला तो 13 14 अभी भी बाकी है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा इनको कॉम्पैक्ट कर ले बस। चलो
कितने हो गए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अच्छा कोई नहीं, और 19 क्यों बनाया? क्योंकि टोटल हमें 18 कॉलम्स चाहिए थे, लाइंस इसलिए 19 लिया है। जरा देखो तो कितने कॉलम्स मिल गए। अब येलो लाइंस देखना छोड़कर बीच में जो ब्लैक सेक्शन है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ठीक, आगे सुनना। इसके बाद अब हमें 7 रोज चाहिए, 7। तो एक तो आप पहले इसको नॉर्मली कर दो, इसकी छत बन गई है। ओके, ये रहा 1, ये फर्स्ट पीरियड बना, ये सेकंड पीरियड बना, ठीक है। फिर ये थर्ड पीरियड बना, थर्ड। फिर ये फोर्थ पीरियड बना, फिर इसके बाद सिक्स्थ पीरियड बना, यहाँ नहीं थोड़ा नीचे, ये सिक्स्थ पीरियड बना, और ये सेवेंथ पीरियड बना। इसके नीचे जो एक्स्ट्रा सेक्शन है इसे हम लोग काट कर हटा दीजिए, ये नहीं चाहिए हमें। ये इतनी बात हुई, ऊपर से भी हमें ये सेक्शन नहीं चाहिए। अभी और भी कुछ कुछ, इसको हटा ही दो, इसे जब जरूरत होगी तब वापस ले आएंगे, ठीक है। अब शुरू कीजिए। यदि क्लास 10 में आपके सिलेबस में था तो रिपीट होता हुआ देखिए, नहीं था जीरो लेवल से सीखिएगा। ये रहा सबसे पहला एलिमेंट, कौन बच्चों? हाइड्रोजन। और हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। बाद में थोड़ी देर बाद लिखेंगे। हाइड्रोजन के ठीक नीचे लिथियम को, नहीं, लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, रिबिडियम को, सीजियम का एक कॉलम रह गया, 1 2 3 4 5 6, एक रह गया ना, एक और होना चाहिए था बच्चों, एक और होना चाहिए था। रमन, सब कुछ ठीक है? यस सर। ओके, बहुत ध्यान रखना, आज के ही क्लास में हमें पूरा पीरियोडिक टेबल सीख लेना है ताकि कभी रटना ना पड़े, वरना उतना बड़ा टेबल आप कहां लेकर घूमते फिरेंगे। इसमें छिपी हुई जितनी बातें हैं उसका कोशिश करें कि 90% वो डिलीवर हो जाए, और वो आप स्टोर रखिएगा, जब जब जरूरत पड़े तब तब इसको निकाल कर और इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। ठीक है, सीजियम के बाद ये लिख दिया हम लोगों ने फ्रांसियम। क्या ये पहला कॉलम हमें याद था, आकर्ष उत्कर्ष? हाँ, अल्कली मेटल्स करेंगे बात। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आरएस क्यों लिखा मैंने, आरबी, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। क्या किसी को दूसरा जो ग्रुप है वो याद है? शुरू होता है यहां से शुरू होता है,
यहां पे बेरिलियम था शायद, इसके नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक, ये दो चीजें यहां पर हम लोग देख पाए। इन सबों का एटॉमिक नंबर भी कुछ कुछ याद होगा, क्योंकि जूनियर क्लासेस में अक्सर यूज आता है। जितना याद है उतना रहने देंगे, और उसके बाद फिर तरीके निकालेंगे, रूल्स निकालेंगे, मेथड सीखेंगे कि बाकियों का हमें पता हो जाए। जितना याद है पहले उतना लिखेंगे। सुनना, हाइड्रोजन कितना कहा आपने? 1। लिथियम कितना बताया? 3। सोडियम 11, पोटेशियम 19। जितना आपको याद है उतना ही कहना, जहां से आप भूल जाओगे मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके लिए हम लोग तरीके सीखेंगे, मेथड सीखेंगे, तो आगे जाएंगे। अच्छा, ठीक है। बेरियम क्या होगा? लिथियम के 3, इसका 4 होगा। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 होगा। पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। अब उसके बाद आपको, आपने ये नहीं लिखा तो ये कैसे लिखेंगे, ये नहीं लिखा तो ये कैसे, ये नहीं तो ये कैसे। जितना आपको याद है उतना ही लिख रहा हूं। अच्छा, इसके बाद आप यहां से थोड़ा आगे आ जाए इस तरफ। सबसे लास्ट जो वर्टिकल कॉलम है, सबसे लास्ट जो ग्रुप है, उस पे आ रहे हैं। क्या कुछ होता था? हीलियम, हाइड्रोजन के बाद इस कोने पे सीधा हीलियम होता है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। क्या यहां तक ठीक है बच्चों? जो बच्चे ऑनलाइन है वो आवाज दे सकते हैं। यस सर। वेरी गुड। इसको भी ध्यान रखिएगा, और इनमें से भी शायद 2-4 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हम लोगों को याद हो। कौन कौन सा? आओ चेक करते हैं जरा। जो आपको याद है सिर्फ वो। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम कितना? 2, है ना? अच्छा, नियॉन का भी याद है हम लोगों को, 10। आर्गन का याद है हमें, 18। अब क्रिप्टन में कंफ्यूजन है, रहने दीजिए। इसके बाद जेनन का नहीं याद है, रेडन का नहीं याद है, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अच्छा, इसके साथ साथ आप यहां पे अच्छे से देखें। ये कहलाता था, इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 1। ये ग्रुप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देन यहां से शुरू होता है 13, 14, 15, 16, 17, और ये क्या हो गया हमारा? 18। जितना भी पढ़ा, जितना भी कहीं पर इसको प्रिंट हुआ आपने देखा, उसी से उठाई से यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली रख रहे हैं, और कोई एक्स्ट्रा बॉदरेशन नहीं लेना, आपको एक्स्ट्रा कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है? अच्छा, ग्रुप 12, ग्रुप 13 में आ जाओ। यहां पर लिथियम बेरिलियम के बाद थोड़ा और आपको याद होना चाहिए, बेरिलियम वाले रो में यहां कहीं पे होता है बोरॉन, यहां कहीं पे होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद नियॉन। याद कीजिए, हम लोग क्या करें, पहले जितने के साथ हम लोग कंफर्टेबल है, जितने को हम लोग आमतौर पर देखते सुनते रहते, पहले उसकी बात चल रही है। उसके बाद फिर जो छिपी हुई चीजें हैं, बाकी चीजें हैं, उनकी बात करेंगे। ओके, और थोड़ा थोड़ा इनका एटॉमिक नंबर भी याद है बच्चों, थोड़ा थोड़ा एटॉमिक नंबर भी याद है आपको। यदि लिथियम 3, बेरिलियम 4, तो बोरॉन क्या होता है? 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7,
ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन कितना 10। कोई ये बता पाएगा इसके नीचे वाले रो में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इज दैट यू आकर्ष, उत्कर्ष? ओके, हाँ प्रिया बताना चाह, हाँ आप बता रही हो ना बेटा, ठीक है। आप कह रही हो एल्यूमिनियम, ठीक है। कहाँ पे रखे एल्यूमिनियम? इस जगह रख दे। सुनना जरा, सुनना। जैसा कि अभी संध्या 2 बता रही थी, संध्या 1 यहां बैठी, संध्या 2 आया, ठीक है। बोरॉन के ठीक नीचे एल्यूमिनियम, फिर इसके नीचे होता है बच्चों गैलियम, फिर होता है इंडियम और फिर होता है थैलियम। अच्छा थोड़ा और चलते हैं, कदम कदम आगे बढ़ रहे हैं, पूरा टेबल भरेंगे, कुछ खाली नहीं छूटेगा। हाँ सिर्फ लास्ट का एक लाइन छोड़ूंगा, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है या फिर मैन मेड एलिमेंट्स या जिनका नाम हम लोगों ने जबरदस्ती डाला था बाद में, उनको छोड़ूंगा, बाकी देखते जाना। ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम के बाद यहां पर कौन होता है? सिलिकॉन, फिर क्या याद आ गया आपको बेटा? फास्फोरस, फिर कौन? सल्फर, क्लोरीन और फिर आर्गन। अच्छा, चूंकि इधर बड़ा अच्छा दिख रहा है, 3 के बाद 4 और यहां के बाद 5 6 7 8 9 10, क्या दूसरे वाले रो में ऐसा ही कर दे? सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम कितना कहा आपने? 13, सिलिकॉन 14 होता भी है, फास्फोरस 15, सल्फर 16 और क्लोरीन 17, तो आर्गन कितना? 18। ठीक, चलो अच्छी बात है। अच्छा ये वाली लाइन कोई बता सकता है? क्या आप में से किसी को बच्चों, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो ना, कोई बात नहीं है। आइए अब थोड़ी थोड़ी बातचीत करते हैं, कितना याद रखेंगे? जितना याद था लिख दिया, इसके बाद बीच का सारा गायब है, नहीं याद है कुछ भी। इधर 2 लाइन याद थी लिखा, इधर हमें इतनी चीजें याद थी लिखा। अब आइए तरीके लगाइएगा, मेथड यूज करना जरा। छोड़ो सुनो, एक लड़की है जिसका नाम है लीना, ठीक है। इसको याद रखते हैं, लीना की रब से फरियाद। 10th में सुना होगा, बहुत कॉमन चीज है, तकरीबन सारे टीचर्स अपने अपने तरीके से बताते रहते हैं। यूट्यूब पे आपको लाखों तरीके मिल जाएंगे इसको देखने के लिए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप बस ये देखिए, पहले कभी पढ़ा है और ये चीज है जो आपने पढ़ा है, ये है लीना की रब से फरियाद। तो इस तरीके से आप जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को सेट कर सकते हैं। दूसरा थोड़ा ज्यादा फनी है, किसको याद है, किसने सुना है, किसने पढ़ा है, यही कि इसको हम लोग कैसे याद रखें? अच्छा, ऐसा बाप सबको मिले। क्या कहा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। नॉर्मली पढ़ना शुरू हो जाता है, कार स्कूटर, पहले मोबाइल वापस करो, इस जगह पहुंच जाते हैं वो सीधे कार लेगा, स्कूटर लेगा। यदि यदि ऐसा डिमांड पूरा हो जाए तो बेटा एक कदम आगे बढ़कर डिमांड शुरू कर देता है। तब बेटा मांगे कन्या सुंदर
फिर से यहां तो बाप राजी है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कार स्कूटर मांगना है या कन्या सुंदर मांगना है। तो ये हमारा दूसरा पीरियड हमारे सामने। इसको कैसे याद रखते थे हम लोग? बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला, किसी का मैसेज पता नहीं कौन है। ठीक है, तीसरे की बात करो। अब है तो ये सिलिकॉन, है तो ये जर्मेनियम, है तो ये स्टेनस टीन जिसको कहते हैं हम लोग, और ये हमारा लेड। लेकिन इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? काशी, अरे बनारस काशी ये सब कुछ कुछ है। तो काशी गए संत प्रभु, ऐसे याद रख लेते हैं, है ना। कोई सन्यासी है, कोई संत प्रभु है, और वो गए कहां? काशी गए। तो काशी गए संत प्रभु। अच्छा, इसकी बात करेंगे। ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपना समझते हैं, है ना। आप लोग नहीं समझते होंगे, बॉयज समझते हैं, है ना। एक मोबाइल खराब चल रहा है, रिपेयर करवा करवा कर थक गए, रिपेयर होने का नाम नहीं ले रहा है, दोस्तों में ही किसी को सेकंड हैंड बोलकर बेच दिया, और फिर आपस में बात करते हैं कि उसको टीप लिया, है ना। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। देखिए, रमन आवाज दीजिए, और अभिनव भी। यस बहुत अच्छा, यस ओके। जरा इसमें आ जाओ, इसमें फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। एक बार आपको पीट कर गई थी, कुछ गलती किया था, और उसके बाद उन्हीं के बाहर फिर वो गलती कर रहे हैं। एक बार फिर कल बाहर आ गई, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये ग्रुप 17 है, देख लीजिए। इसके बाद कुछ चीजों को हम लोग मिटाएंगे, इसका चेहरा पेरियोडिक टेबल की तरह बन जाएगा। टेंशन नॉट, फिकर नॉट, दिखने लगेगा ये पेरियोडिक टेबल के तरह। क्या यहां तक ठीक ठाक? हाँ, एक टेंशन है, इनका एटॉमिक नंबर लिखना हम लोगों ने बंद कर दिया। अभी इनका जो एटॉमिक नंबर लिखना था वो बंद कर दिया, है ना। अच्छा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये यहां तक फुल हुआ। थोड़ी बात और कर लेते, फिर हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर्स की। ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। अब इसमें से ऊपर के जो कुछ चेक्स है वो हम लोग मिटाने वाले, वो हम लोग रब करने वाले, वो हम लोग हटाने वाले रहेंगे। हम लोग ऐसे लेकर चलते 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 अब इधर से लिखेंगे, इधर से लिखेंगे। इधर से क्यों नहीं? क्योंकि अब चार चार एलिमेंट सब में लिखे जाएंगे, कुछ जुमला बन ही नहीं पाएगा। जैसे इसमें देखो, यहां से यहां तक एक लंबा सा खानदान था, तो कुछ कहानी बना पाए हम लोग। है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कंप्यूटर, ये भी बन गया। लेकिन सिर्फ 2 3 4 एलिमेंट्स रहेंगे, तो नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि परेशानी बड़ी रहती है। क्या रमन, यहां तक ये मैसेज किसने किया है? नहीं, आप में से तो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, चलेगा। आते हैं आगे। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम,
वेनेडियम, मैंगनीज, ठीक है, याद रखते हैं इसको शक्तिवान, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, पर और जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। याद रखते हैं कुछ ऐसे, शक्तिवान करे मना, फेंको नहीं कॉपर जिंक। देखो मिलती जुलती चीजें, 100% थोड़ी, बस तरीका निकाल के रख रहे हैं हम लोग, है ना। कोई शक्तिवान आदमी है, वो मना कर रहा है कि आप कॉपर और जिंक मत फेंको, और फेंकोगे तो फिर वो कुछ कर सकता है आपको, ठीक है। तो शक्तिवान करे मना, फेंको नहीं कॉपर जिंक। या कई बार इसको पढ़ते पढ़ते ऐसा पढ़ देते कि शक्तिवान करो मना, फिर क्यों निकले कॉपर जिंक। कोरोना में हम लोगों को घर से बाहर निकलने मना किया जाता था, है ना, कि बाहर मत निकलो, बाहर कोरोना है, और हम लोग कुछ बैट बॉल लेकर निकल जाते थे, फिर वो लोग भी कुछ लेकर आ जाते थे, फिर गर्मा गर्म पड़ता था और तो हो ही जाते थे। लेकिन हम लोग वो नहीं है जो घर से बाहर निकलते थे, हम लोग वो है जो लोग बाहर निकले उनके साथ जो सुलूक किया गया वो वीडियो में देखकर मजा करते थे, है ना। यदि आप में से कोई हो ऐसा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां आ जाओ। यारी जरा निभा मौत तक, यदि दोस्ती की है तो मौत तक निभाओ। फिर और रुकावट राह पड़े आग में कूद। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद। ऐसे चला गया। ला हफ्ता, वरना। अब तो वो वक्त चला गया ना हफ्ता मांगने वाला। पुरानी मूवीज, 80s की मूवीज देखना, तो कोई एक विलन होता था, वो बाजार में निकलता था अपने गुंडों को लेकर, और जितनी दुकानें होती थी सबसे वो हफ्ता लिया करते थे, जो नहीं दिया करता था उसकी तोड़ फोड़ कर दिया करता था। रमन को याद है और अभिनव को भी, रमन अभिनव, यस सर। यस सर। क्या याद है, आपसे हफ्ता वसूली होती थी वो या ऐसी मूवी देखी है वो, क्या याद है? चलो ठीक है। वरना रे उधर इधर से पिटाई और होगी, है ना। ला हफ्ता, वरना रे, ऑस्मियम है ये, याद रखने के लिए उधर बोल दिया, या इसको इधर नहीं बोलकर कई बार बोलते हैं आयरन रॉड से पिटाई होगी। तो जो भी हो, आपको इस तरह से कुछ जुमला बनाकर, जो बना बनाया है यदि वो पसंद, मेरे साथ जो मिला मेरे साथ ले लो, स्कूल के टीचर कुछ बता गए तो वो ध्यान रख लो, कुछ और बढ़िया बता जाए, है ना। और ऐसे आपको एलिमेंट्स को यहां पर फिल करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बॉक्सेस हैं
ये तो हमारे किसी काम के नहीं रहे, ये बॉक्सेस भी किसी काम के नहीं रहे, तो पहले आप इनको हटाओ। 2 के बाद से ये सब मिटा रहे हैं हम लोग, 2 के बाद से ये सब मिटा रहे हैं। उप्स, ये क्या मिटा है, सब वापस आ गया। चलिए फिर से, चलो गौर करना जरा। ये जो पेरियोडिक टेबल है ना, आपको पसंद हो तो भी और पसंद ना हो तो भी, चैप्टर 3 पढ़ने के लिए, इसके बाद चैप्टर 4 पढ़ने के लिए आपके दिमाग में इसका इमेज रहना चाहिए। मतलब जैसे कैसे कोई फोन पे आपसे कहता है कि एक पेरियोडिक टेबल दिखाओ, डाउनलोड करके आप फटाफट पेरियोडिक टेबल टाइप करते हैं और आपके फोन में आ जाता है, ऐसे ही ये पेरियोडिक टेबल आपके दिमाग में कहीं स्टोर होना चाहिए बच्चों। यदि आप चाहते हो कि चैप्टर 3 100% एंजॉय करो, चैप्टर 4 आपको कहीं परेशान करने की सोचे भी ना, तो आपको ये जो पेरियोडिक टेबल है, इसमें जो रूल्स है, जो तरीके हैं, जो इनके एटॉमिक नंबर्स है, पोजीशन है, वो आपको याद रहना चाहिए। मतलब दिमाग में एक दिन में छपा हुआ हो 24 घंटे, कोई पूछ दे कि इस पीरियड और इस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होगा, आप यूं बता दो फटाफट, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जरा इनके नाम दे दे हम लोग। ठीक है, वो नंबरिंग फिर से कर दीजिए प्लीज। 1 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13, ये 14 15 16 और ये 17। ठीक है भाभ्या, ओके, इतनों को फिल किया। अभी और बाकी क्या रह गया हमारे पास, बाकी रह गया है नीचे वो जो एफ ब्लॉक होता है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, उनके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करें। ठीक है, उनके बारे में बात हम लोग अभी नहीं कर पाए, तो उनके बारे में भी बात होगी, उसके पहले थोड़ी सी बात और करेंगे। जरा आप, मैं यहां पर थोड़ा एक और चेंज लगाऊंगा अभी, उसके पहले जरा आप याद कीजिए, मे बी कि आपने पढ़ा हो पहले मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर से पहले एक दो बात और बच्चों, कौन सी बात है, पेरियोडिक टेबल देखोगे तो यहां से यहां तक को वो लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक, ये जो है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा, इससे कहते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक ये कहलाता है जी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक यहां कहीं नीचे होगा, कहा मैं यहां पर एक बदलाव करने वाला हूं अभी, उसके पहले जो कुछ है जैसा है सिर्फ देखते चलो। मैजिक नंबर्स की बात क्या होती है वो सुनिएगा। अब ये मैजिक नंबर वो नंबर्स है कि ये जो 18 ग्रुप्स है, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 करके 18 तक, किसी भी ग्रुप में बिल्कुल टॉप में जो एलिमेंट लिखा है,
यदि उसका एटॉमिक नंबर हमें पता हो तो नीचे पूरे खानदान का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। मैजिक नंबर कौन सा हुआ करता था? 2,8,8 18 18 32 ये हुआ करता है मैजिक नंबर। और मैजिक मतलब यदि जादू होता है तो बिल्कुल जादू है। देखो ना, यहां तक आपको याद था, लिखकर रुक गए, इसके नीचे लिखना बंद कर दिया, इसके नीचे नहीं लिख पाए। तो ये मैजिक नंबर वो चीज है जो आपको तरकीब दे जाएगा कि टॉप मोस्ट एलिमेंट का यदि एटॉमिक नंबर हो तो नीचे सबों का एटॉमिक नंबर हम लोग बता सकते हैं। क्या करना होगा, कैसे करना होगा वो देखो। जैसे आप यहां से शुरू करो, यदि आप इसकी बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है। इस 1 में ये वाला 2 ऐड कर दो तो 3 मिलेगा, जो ठीक इसके नीचे लिथियम का एटॉमिक नंबर। इस 3 में आप ये हो जाना है 11, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर। इस 11 में ये वाला 8 ऐड कर दो तो 19 चला आएगा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। अब आप कॉन्फिडेंटली बता सकेंगे कि इसके नीचे जो 3 एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा। इस 19 में आप ऐड कर दो क्या, ये वाला 18, कितना हो जाएगा 37। फिर इस 37 में ऐड कर दो ये वाला 18, क्या हो जाएगा 85। चेक करो जरा, 85 होगा क्या, 55 होगा, सॉरी। और इस 55 में ये 32 ऐड कर दो तब ये बनेगा 87। अब उतना सारा रट कर कैसे रख सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। और आपको बार बार कह रहा हूं, पूरा चैप्टर 3 इस पेरियोडिक टेबल पे डिपेंडेंट है, पूरा चैप्टर 4 इस पेरियोडिक टेबल पे डिपेंडेंट है। यदि इसका कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो गया तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपके लिए गिफ्ट बन करके आएंगे। और इस पर कमांड नहीं हो पाया, चोटी काटो उसको, हाँ जोर से दोस्ती निभाती हो तुम, हाँ क्या यहाँ यारी जरा निभा मौत तक हो रहा है, हट। हाँ तो क्या कहा गौतम बुद्ध बन रही थी ध्यान मग्न हो रही थी। हाँ क्या बोलते बोलते भूल गए, राज क्या कह रहे थे। हाँ, और यदि इस पर कमांड नहीं हुआ बेटा तो आप लाख कोशिश कर ले, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसके क्वेश्चंस आप एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये यदि स्ट्रांग हो गया, घर पे अलग अलग सोर्सेज बुक वगैरह कैसे भी, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आ जाओ बेरिलियम की बात करें। बेरिलियम का 4 है, लेकिन देखो ये एक स्टेप नीचे आ चुका है बच्चों। तो आपके मैजिक नंबर में भी ऐसा करेंगे संजू, इस 2 को छोड़ देंगे, 2 को इग्नोर कर दीजिए आप। अब इसके नीचे से एक स्टेप नीचे आ चुका है, इसलिए मैजिक नंबर में से आप ये 2 छोड़ दो। अब देखो जरा, ये 4 था, 4 में ये वाला 8 ऐड करेंगे, बन जाएगा क्या, ये 12। 12 में ये 8 ऐड करेंगे, कैल्शियम का कितना आ गया 20। 20 में ये 18 ऐड करो 38। 38 में ये 18 ऐड करो 56। 56 में ये 32 ऐड करो तो 88। अब इसके बाद यहां से आप डायरेक्ट निकल सकते हैं। रमन दीजिए आवाज और बात करो अभिनव मुझसे। बहुत अच्छा, यस सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे सुनना बेटा, क्या इसमें भी यही काम करें? ये तो बेवकूफी हो जाएगी। जब हमें ये पता है कि ऐसे चलने पर 1 यूनिट इंक्रीज होता है। ये देखो, यदि 3 था तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 20 क्या हो गया 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 फिर यहां से देखो 37 ठीक है फिर 38 तब यहां आ जाएंगे क्या 39 40 संभलना एक बात आने वाली है ना 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 क्या 55 है इसके बाद ऑफ कोर्स है फिर 56 आ गए अब यहां पर आप 57 की बात करोगे मुझे बताना है कि ये कुछ अलग सा चीज है यहां पर दिया मैंने एक स्टार मार्क कुछ यहां पर बदलाव होगा ठीक के नीचे होता है एक्टिनियम यहां पर भी दे दिया स्टार मार्क ठीक है अब चेंज समझना बेटा ये लैंथेनम है और ये एक्टिनियम है यहां से आप अच्छे से समझो ये जो आप लिखते हो मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 इसके पीछे का एक और कॉन्सेप्ट है जरा देखो तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और इसके बाद इस कॉर्नर पे सीधे क्या मिल रहा है हमें हीलियम सिर्फ 2 एलिमेंट्स मिल रहा है ठीक है शायद इसी वजह से यहां पे 2 लिखा हुआ था सेकेंड पीरियड में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एलिमेंट्स का अगला पीरियड है अगले पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है क्या पता मैजिक नंबर बनाने वाले ने शायद इसी वजह से 2 के बाद 8 कहा जरा अगले पीरियड में आ जाओ कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वजह से शायद यहां पर भी अगला मैजिक नंबर भी 8 डिक्लेयर हुआ हो अच्छा ठीक है फिर क्या है क्या इसके बाद 18 लिखा है क्या यहां पर 18 एलिमेंट्स है क्या आपके टूथपेस्ट में क्या बोल दिया ये सीरीज गड़बड़ 18 एलिमेंट्स है क्या अच्छा तो इसमें भी 18 है अगला मैजिक नंबर भी 18 है इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं अगला मैजिक नंबर भी 18 है लेकिन इसके बाद क्या 32 क्या यहां पर हमें 32 एलिमेंट्स दिख रहे हैं क्या कितने दिख रहे हैं सिर्फ 18 कितने बच गए 18 में क्या ऐड करोगे कि 32 बन जाएगा 14 तो एक्चुअली हुआ क्या ये वाला पीरियड काफी लंबा चला जाता है यदि पूरा का पूरा 32 एलिमेंट्स लेते हम लोग तो दूर तक जाता तो बीच के 4 एलिमेंट्स यहां से निकाल दिए गए लैंथेनम के पास से यहां से निकाल दिए गए और अलग रखा गया बच्चों इनको अलग रखा गया जैसे भारत के नीचे श्रीलंका है वैसे ही पेरियोडिक टेबल के नीचे ये एक इस तरह की चीज दिखाई पड़ती है 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देखो तो 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 दो हॉरिजॉन्टल रोज दिखते हैं हमें पेरियोडिक टेबल के ठीक नीचे इनमें से एक का नाम देते हैं हम लोग लैंथेनॉइड उससे का नाम देते हैं
एक्टिनॉइड, इसका स्पेलिंग वेरी करता हुआ दिखेगा बुक्स में। हम लोगों ने लिखा लैंथेनॉइड, NOID। बुक्स में कई बार आपको लैंथेनाइड दिख सकता है, NIDE दिख सकता है। एक्टिनॉइड लिखा है, एक्टिनाइड्स भी दिख सकता है। ये समझो है ना, ये वाला लैंथेनम, इसकी वजह से इस वाले सीरीज का नाम लैंथेनॉइड, और ये एक्टिनियम है, इसकी वजह से इस वाले सीरीज का नाम एक्टिनॉइड, ऐसा कहा गया। तो इसमें भी 32 की बात थी, इसमें भी 32 की बात थी, तो यहां से 14 एलिमेंट्स निकालकर यहां रख दिए गए, और एक्टिनियम से 14 एलिमेंट्स निकालकर यहां रख दिए गए। तो आपके पास आपके बुक में जो पेरियोडिक टेबल है उसमें आप गौर से ऑब्जर्व, मेरी बात सुन लो पहले, ऐसा ना हो कि इस क्लास में हो जाए और इसको आप नोटबुक पे बस नोट करके रख लो और वहीं पड़ी रह जाए। आपको करना ये होगा कि आज के इस क्लास के बाद पेरियोडिक टेबल को, ये तो हम लोग जो देख रहे हैं आपके बुक में है या फिर दूसरे सोर्सेज है, थोड़ा यूट्यूब चले गए, इतने सारे लोग वहां बताने के लिए बैठे हुए हैं, क्या पता किसी का मेथड और पसंद आ जाए, सीखने से मतलब है ना। थोड़ा वहां से कुछ और वीडियोस रिवाइज वगैरह करके देख लिया, क्योंकि बार बार कह रहा हूं कि ये जो चैप्टर है, ये मत सोचना कि इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे कि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पूरी केमिस्ट्री में आपके लिए ये 50 से 60 मार्क्स का इंतजाम करेगा। क्लास 11 में ना जाने कितने चैप्टर्स पढ़ने के दौरान आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और क्लास 12 में पूरा का पूरा P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक एलिमेंट्स, वो सब इसी से जुड़ा हुआ है। तो आप ये मत सोचना कि उस वक्त आपको ये रिवाइज करवाया जाएगा, ये तो रहेगा ही, सबको पता रहेगा कि आपके सिलेबस में क्लास 11th में था ये, तो 12th में सीधे ऊपर लेवल से शुरू करेगा, इसलिए आपको इस पर कमांड रखना होगा। पहले भी कहा, आपको पसंद आए तो भी, आपको पसंद ना हो। अब ये बात सिर्फ इस पे एप्लीकेबल नहीं है, इसके नीचे भी एप्लीकेबल। तो हम लोग मैजिक नंबर्स इसमें ऊपर से नीचे क्यों लगाएं, क्यों पागल बने हम लोग कि इसमें 18 जोड़ो, इसमें 32 ऐड करो। यहां से ये हॉरिजॉन्टल सीरीज है, आप इसको लेकर बढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि इस पर और बातचीत हो, पहले आप यहां तक नोट कीजिए। ये मत बोलना कि सर पिक ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और घर पे सुंदर से टेबल बनाई, ऐसा मत बोलना। यदि ऐसा होता तो मैं भी गूगल में ओपन करके आपको पेरियोडिक टेबल दिखा सकता था, इतना टाइम क्यों लगाते हैं हम लोग। चलो एक बार मैं चाहता हूं आप इससे होकर गुजरो बेटा। अभिनव, रमन, यस सर। चलिए यस सर। नोट कीजिए इनको। तो होता क्या है, लैंथेनम के बाद यहां से 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 वाला एलिमेंट यहाँ, और 89 के बाद 90 से लेकर जो 14 एलिमेंट्स है कहां तक जाएगा, 102 तक, वो हम लोग यहां अरेंज करते हैं। और जैसे इसको S ब्लॉक, उसको P ब्लॉक, इसको D ब्लॉक कहा, ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है, F। नोट सबका हो चुका है ना, नोट सबका हो चुका है। अब इसके बाद कहानी आती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यदि इन दोनों को 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा तो क्यों,
यदि ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं तो क्यों, और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 को हम लोग यदि पी ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण, ये हम लोग तब समझ पाएंगे जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 वगैरह। अभी कल की एक एक्स्ट्रा क्लास थी, परसों की, कल की, जिसमें हम लोगों ने ये सब कुछ डिस्कस किया। जिस किसी का छूटा हुआ था, एक राज आपसे मुलाकात आज हुई है मेरी, इसलिए आपको सिर्फ नहीं पता, और बाकी जितने बच्चे यहाँ बैठे हर किसी को ये बात पता। हाँ, एक संध्या और हिमांशु, एक आप दोनों का भी कल का क्लास मिस हो जाने की वजह से वो कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास। तो इतनी सारी बात डिस्कस करे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, फिर ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि आप रिवाइज करके आना। तो क्या कर गए थे भव्य हम लोग सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को? तो उसकी जरूरत पड़ती है तो हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वगैरह का फैसला दे सकते हैं। रुकना जरा, गौर करें, गौर करें जरा, सुनना अच्छे। एस ब्लॉक elements, those elements whose last electron enters to the s subcell of the outermost cell। मतलब आप ऐसा करो, यदि इन दोनों ग्रुप को आपने एस ब्लॉक कहा है तो किसी को भी उठा लो। चलो एक बार हम लोग ऐसा करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, एक बार कैल्शियम की बात कर ले, एक बार बेरिलियम की बात कर ले, नीचे भी जा सकते हैं, बट उतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी ना लिखकर छोटे में काम कर लो, पहले मैटर समझ में आ जाए। कि यदि आपने बेरिलियम को लिखा जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, तो आप ये देखें कि आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन शुरू के 2 1s में गए और बाद के 2 2s में गए। तो आपको ध्यान इस पर देना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां फिल हो पा रहा है, एस सबसेल में। किसके एस सेल में? सेकंड शेल के एस सबसेल में। तो दैट्स व्हाई इफ द last electron of an element enters to the s subcell of the outermost cell, तो हम लोग ऐसे एलिमेंट को s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे बेरिलियम हमारा s ब्लॉक है क्योंकि इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाकी के दोनों इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं इसके पास, तो यही दोनों लास्ट इलेक्ट्रॉन हो गए, ये s सबसेल में फिल हो रहे हैं। एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का कहां फिल हो रहा है, एस सबसेल में। किसके एस सबसेल में? थर्ड शेल के एस सबसेल में, और थर्ड शेल ही इसका आउटर मोस्ट शेल है। तो यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में फिल हो रहा है, इसलिए इसको भी कहां रखा है, एस ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक ऐसे ही पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वगैरह की कहानी, लेकिन वो सारी कहानी बच्चों हम लोग अब आज नहीं करेंगे। जितना ये काम किया है तुरंत उसे शक हुआ, पीछे मुड़ कर देखिए,
जितना ये काम किया है, जितना काम किया है उतने में बहुत सारी चीजें शामिल तो थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ पढ़ेंगे ये तो हम लोग ऊपर ऊपर पढ़कर निकल गए। अब हम लोगों को डीपली पढ़ना होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में लिखते जाना होगा, और उसके साथ साथ आप इसको स्लोली स्टार्ट देंगे। आज के क्लास में पीरियोडिक टेबल से एक इंट्रोडक्शन हो गई है कि इस तरह की चीज है। अब इसमें जो फनी चीज है, जो मजेदार चीज है, जो इंटरेस्टिंग चीज है, ये हम लोगों को केमिस्ट्री के अगले क्लास से मिलेगा। इसलिए ये तो बोल दिया था कि क्लास इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल में हम लोग इसका आउटलाइंस देखने वाले हैं, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मुझे ये पता था कि जो बच्चे सीबीएसई से आए हैं उनके तो 10th के सिलेबस से इसको हटा दिया गया था। 10th में तो आपने इसको पढ़ा ही नहीं था, इसका कोई आइडिया ही नहीं था। आईसीएसई वालों को रहता है, तो जो सीबीएसई से आए हुए हैं उनका 10th में ये मिसिंग था, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा इसमें। हाँ, ये जब एफर्ट लगा चुके हैं तो इसके बाद वाले क्लास से हमें ऐसी कोई परेशानी झेलने की जरूरत नहीं। फिर भी कौन कौन है जो आपके अलावे कौन कौन है जो इसको 10th में पीरियोडिक टेबल को थोड़ा स्टडी कर रहा था, लगा कि चीज पढ़ा जाना चाहिए? एक प्रिया, और एक रमन, और अच्छा, ठीक है, रमन आप मौजूद हैं? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। तो कहना ये चाहता हूं कि आज वाली इस क्लास को हम लोग रोकने जा रहे हैं, ठीक है? अब इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसके लिए हम लोगों को अगले क्लास में मिलना होगा, तब आगे जाएंगे। तो बस मैं क्लास रोक रहा हूं, और रमन का और अभिनव का मैथ्स है नहीं, तो मुझे लिंक संजीव को भेजना होगा। तो आप दोनों लिव हो सकते हैं बच्चों, और यहाँ जितने बच्चे बैठे रहिएगा बताऊंगा तब जाना।